20 मार्च 2024 अमेरिका के लिए एक बहुत ही दुखद दिन से सीधा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज में जाकर भिड़ गया। पूरा ब्रिज नस्तनाबूद हो गया। आइए जानते हैं प्रमुख कारणों के बारे में और वो ब्रिज जो 47 साल पुराना था क्यों इस इम्पैक्ट को नहीं झेल पाया। सबसे पहले ये समझते हैं फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक की ब्रिज है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है जो इंडस्ट्रियल हब मैरीलैंड को कनेक्ट करता है बाकी दुनिया से। अभी मैं आपको ये रियल फुटेज दिखा रहा हूँ कि कैसे ये ब्रिज एक झटके में ताश के पत्तों जैसा बिखर गया। ये 2.1 किलोमीटर का ब्रिज है जिस पे आमतया काफ़ी ट्रैफिक होती है। ये 4 लेन का ब्रिज है। ये कोलैप्स इतना तगड़ा था कि ब्रिज एक सेकंड में सारे स्पैन पानी के अंदर आ गए। माना जा रहा है कि 6 कर्मचारी भी दुखद स्थिति में। अगर टेक्निकली इस बात को समझें, एक भारी शिप अगर पावर फेलियर हो जाए और उसके पास अपने को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स ना हो, इंजन्स ना हो, तो उसको रोकना असंभव है। अगर गूगल मैट्रिक्स से देखें तो इस ब्रिज के इम्पोर्टेंस को समझा जा सकता है। यह ब्रिज जैसा हमने पहले बताया मैरीलैंड जो वाशिंगटन के काफ़ी पास है, जो यूएसए का एक इंडस्ट्रियल पोर्ट हब भी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहीं पे अमेज़न, फेडेक्स और काफ़ी बड़ी कंपनियों के पोर्ट वेयर हाउसेस भी हैं। ये पोर्ट इंडस्ट्रियली सारे वर्ल्ड से यूएसए को कनेक्ट करता है। जो शिप था वो दिल्ली, वो यहाँ से यूएसए से सिंगापुरियन शिप था, वो श्रीलंका जा रहा था और इन रूट ये हादसा हो गया। ये अच्छी बात है कि शिप के क्रू मेंबर्स ने डिस्ट्रेस कॉल दिया जिसकी वजह से ट्रैफिक को सही टाइम पे अथॉरिटीज़ द्वारा रोका जा सका और आगे बढ़ते हुए काफ़ी बड़ा हादसा टाला जा सका। अगर अब टेक्निकली इस ब्रिज के कंपोनेंट्स को समझें, ये ब्रिज एक ट्रस सस्पेंडर ब्रिज है। ट्रस सस्पेंडर ब्रिज स्ट्रक्चरल स्टील के बने होते हैं। जैसा कि हम लोग इस इलस्ट्रेशन में देख पा रहे हैं, ट्रस सस्पेंडर्स के थ्रू 3 स्पैन इस ब्रिज में है। अगर वर्टिकली इस ट्रस सस्पेंडर्स की बात करें तो इसके एक पियर पर जो सिप है वो डायरेक्टली हिट किया, जिसके वजह से जो बेस है, जो फोर्स को कैरी करता है बॉटम फाउंडेशन पे, उसका कोलैप्स होने के वजह से, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड स्पैन्स होते हैं और सस्पेंडर्स के टूटने से इमीडिएटली स्ट्रेस फेलियर होगा। जो लंबे लंबे तार आप देख पा रहे हैं वीडियो में, वही कहते हैं सस्पेंडर जो स्ट्रेस्ड होते हैं। अब आते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इमीडिएट इम्पैक्ट होंगे, कुछ लॉन्गर इम्पैक्ट होंगे। फर्स्ट तो है हेल्थ इम्पैक्ट, जो हमने पहले भी बात की। 6 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू टीम अभी भी खोज रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन आगे अगर दूरगामी पर्याय देखें इस ब्रिज के कोलैप्स की, इकोनॉमी पे काफ़ी अफेक्ट आएगा, कोल इंडस्ट्री पे काफ़ी अफेक्ट आएगा यूएसए में, और इसके इकोनॉमिक परिणाम हो सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। फर्दर अगर हम ये बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ये ब्रिज की अगर डेमोग्राफी को देखें तो ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स को भी कनेक्ट करता था। इसके लिए इस ब्रिज का बनाया जाना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है, और किसी भी देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट का डिस्कनेक्ट हो जाना वहाँ के पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इफ़ेक्ट करेगा। सेकेंडली जो पॉइंट होगा कि पोर्ट पे जो भी इनकमिंग कार्गो वेसल्स होंगे उन्हें तो रोका जा सकता है, लेकिन जो आउटगोइंग कार्गो वेसल्स होंगे, जो इमरजेंसी कार्गो वेसल्स होंगे, उनको निकाला नहीं जा पाएगा। और जो इंडस्ट्रियल हब के प्रोडक्शन हाउसेस होंगे वो बैडली इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनकी स्टैकिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है किसी भी प्रोडक्शन हाउस की। इन एंड आउट सिस्टम पे चलता है वो, सो दैट विल बी बैडली अफेक्टेड। एक और चीज़ जो मैं इस बात में डिस्कस करना चाहता हूँ, अरे मीडिया हाउसेस ने भी बोला है कि यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बजट्स को थोड़ा कर्टेल किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिज की मेंटेनेंस की जाए, हाइट बैरियर्स लगाए जाए और फाउंडेशन